हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है और फॉर्म कौन कौन भर सकता है और यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें कितनी है और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी है और गवर्नमेंट की फीस कितनी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ तक कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तैयारी कैसे आपको करनी है, सारी जानकारी आपके मुकेश सर आपको बताएंगे, आपके एम के सर आपको बताएंगे। जिस प्रकार आपके एम के सर ने सिलेक्शन पाया है गवर्नमेंट में, आपको भी सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। तो यहाँ पर पूरी स्ट्रेटर्जी, पूरी रणनीति हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना हर एक बात को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश से, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन तो पक्का है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 17 साल यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर कम से कम 17 ईयर यहाँ पर मांगा गया है, तो अधिकतम कितना होना चाहिए। तो आपकी उम्र 17 से अगर 35 के बीच है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपके 12th में कम से कम 45% होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे को पता है कि इतना सा परसेंटेज तो आपके होगा ही सही। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वाले। तो यहाँ पर हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे उसकी फीस कितनी रहने वाली है और यहाँ पर फॉर्म कब से भरने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फॉर्म सेकेंड वीक ऑफ जून में भरने वाले हैं, यानी कि आपका 10 से 12 जून को इसके फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं और कौन कौन भर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं आपके सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी कि 10 से 12 जून को इसके फॉर्म रिलीज होने की संभावना है। और यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न देख लो, क्योंकि फॉर्म तो आप अप्लाई कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम पैटर्न आप देख लो उससे पहले। तो एग्जाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी में। इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है और आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर इनकी तैयारी कैसे करें। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मुकेश सर आपके साथ है और तैयारी का पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। जी हाँ, बिल्कुल तैयारी का पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, आपके लिए पूरा कोर्स बना रखा है। चाहो तो आप उसको बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कोर्स बाय करके आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल 1-1.5 महीने में आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो वाला चाहिए तो वो भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो तैयारी की तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तैयारी का बंदोबस्त हमने कर दिया है। तो एग्जाम पैटर्न में आपका रहने वाला है 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनकी प्रैक्टिस हम कोर्स में करवाते हैं। जिन्होंने खरीद रखा है उनका सिलेक्शन तो 100% है, क्योंकि जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है आपका भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखिए खुद पे। और देखो, आप में तो वो है, बायो के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो आप, तो आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट हो, तो आराम से कोर्स को 1 महीने में आप कवर कर सकते हो, मुझको पूरा विश्वास है। अब देखिए यहां पर जो टाइमिंग रहने वाला है कि 200 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे सही। ठीक है, तो इसमें जो आपका टाइमिंग रहेगा वो रहने वाला है 3 घंटे। 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, इतना सा तो आपको आ ही जाएगा, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमने बात कर ली। अब आप बोलेंगे सर
इसका जो पेपर होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो एग्जाम होता है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अब आप बोलेंगे सर हम तो हिंदी मीडियम से है तो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको आता ही है, इतना सा तो, क्योंकि जो क्वेश्चन वहां पर लिखा रहेगा, चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इस प्रकार से क्वेश्चन इंग्लिश में अगर अवेलेबल है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखो गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम पैटर्न की बात हमने कर ली है। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज आपका पेपर का रहने वाला है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो ये हमने एग्जाम पैटर्न की बात यहाँ पर कर ली है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हमने ऑलरेडी वहां पर कर ली है। अब बात आती है सर यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों के लिए यहाँ पर रास्ता ओपन है, दोनों का यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। जो यहाँ पर आप फॉर्म भरोगे उसकी फीस कितनी रहने वाली है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जनरल ओबीसी और SC ST वालों की अलग अलग फीस होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी मात्र 2000 यानी कि 2000 रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप SC और ST की बात करोगे तो इनकी जो फीस है 1200 रहने वाली है, यानी कि 1200 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, तो देखिए इसके अंडर में प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटेज बनाना होगा, तो आपको मिनिमम 70% आपको बनाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आप बोलेंगे सर 70% कैसे बनेगा, तो बनेगा क्योंकि हमने कोर्स लॉन्च किया है ना, तो ये इसीलिए किया है ताकि आप 70+ ऊपर अंक ले आओ। हमारे भी आए तो आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने आप को कम मत समझना स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट आप स्टूडेंट हो। ये तो खाली एंट्रेंस एग्जाम है, इसको तो आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात हमने कर ली है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। यहाँ तक कि इसके फॉर्म कब आएंगे मैंने आपको बता दिया, 10 से 12 जून एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी की। और रही बात प्रिपरेशन की, तैयारी की, तो तैयारी के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। अगर आपको बाय करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई इश्यू हो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, उससे रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है ताकि हमारे स्टूडेंट कोर्स को खरीद सके और पढ़ाई कर सके।